Kids, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. Welcome to online classes. This side Sweety Agarwal from Shiv Jyoti Educational Group कोटा। बच्चों, आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक नवरस का नया पाठ पढ़ेंगे। So kids, take out your book and open page number 54. पाठ 9 सच्चा बालक। बच्चों, आज हम एक ऐसी कहानी पढ़ेंगे जो एक सच्चे बालक की है और इस कहानी से हम यह सीखेंगे कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, क्योंकि सच बोलने वाला ही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। सो किड्स, लेट्स स्टार्ट। गणित की कक्षा थी। अध्यापक ने गणित का एक प्रश्न दिया और सभी बच्चों से कहा इसे घर से हल करके लाना। बच्चों, अंडरलाइन दिस वर्ड हल। हल का अर्थ होता है उत्तर। बच्चों, किसकी कक्षा थी? गणित की कक्षा थी। अध्यापक ने किस विषय का प्रश्न दिया था? गणित का प्रश्न दिया था और कहा था बच्चों इसे घर से हल करके लाना। तो बच्चों, अध्यापक ने कॉपी जांचने पर पाया कि किसी भी विद्यार्थी का उत्तर सही नहीं था। बच्चों, अंडरलाइन दिस वर्ड विद्यार्थी। विद्यार्थी का अर्थ होता है छात्र, छात्रा। बच्चों, जब अध्यापक ने कॉपी चेक की तो उन्होंने क्या देखा? किसी भी विद्यार्थी का उत्तर सही नहीं था। परंतु जब उन्होंने गोपाल की कॉपी देखी तो पाया कि प्रश्न का उत्तर सही था। परंतु जब उन्होंने गोपाल की कॉपी चेक की तो उन्होंने क्या देखा कि गोपाल का उत्तर सही है। अध्यापक महोदय गोपाल की प्रशंसा करने लगे। बच्चों, अंडरलाइन दिस वर्ड प्रशंसा। प्रशंसा का अर्थ होता है तारीफ। उन्होंने क्या किया? गोपाल की प्रशंसा करने लगे कि देखो बच्चों, सारे बच्चों में से किसका उत्तर सही है? गोपाल का उत्तर सही है। अपनी प्रशंसा सुनकर बालक गोपाल रोने लगा। अपनी प्रशंसा सुनकर बालक क्या करने लगा? रोने लगा। उसे रोता देखकर अध्यापक महोदय को आश्चर्य हुआ। बच्चों, अंडरलाइन दिस वर्ड आश्चर्य। आश्चर्य का अर्थ होता है हैरानी। अब गोपाल ने क्या देखा कि मेरी क्या हो रही है? प्रशंसा हो रही है। कौन कर रहा था उसकी प्रशंसा? अध्यापक। उन्होंने गोपाल को अपने पास बुलाया और उससे रोने का कारण पूछा। अब गोपाल क्या अपनी झूठी प्रशंसा सुनकर वो क्या कर रहा था? वो तो रोने लगा। और अध्यापक ने क्या किया? उसे अपने पास बुलाया और पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारा तो उत्तर भी सही है। गोपाल ने बताया, गुरुजी, इस प्रश्न का उत्तर मैंने नहीं, मेरे भाई ने लिखा है। अब गोपाल ने क्या बोला? गुरुजी, इस प्रश्न का उत्तर जो आपने घर से प्रश्न दिया था वो मैंने नहीं किया, वो मेरे भाई ने किया है। अपनी झूठी प्रशंसा सुनकर ही मुझे दुख हो रहा है। वह बोला, गोपाल ने किससे बोला? अध्यापक से, कि अपनी झूठी प्रशंसा सुनकर मुझे क्या हो रहा है? बहुत दुख हो रहा है। अध्यापक महोदय गोपाल की सच्चाई से प्रसन्न हुए। बच्चों, अंडरलाइन दिस वर्ड महोदय। महोदय का अर्थ होता है श्रीमान। अब अध्यापक क्या हुए? उसकी सच्चाई से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए कि ये कितना अच्छा बच्चा है जो सच बोल रहा है। उन्होंने उसे गले से लगाते हुए कहा, एक दिन तुम अवश्य ही अपना और अपने देश का नाम ऊंचा करोगे। उन्होंने क्या किया? उसे गले से लगाया और कहा कि एक दिन तुम अवश्य ही अपना और अपने देश का नाम ऊंचा करोगे। जानते हो वह बालक कौन था? उस बालक का पूरा नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। बच्चों, उस बालक का पूरा नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले। आगे चलकर गोखले एक महान नेता हुए। बच्चों, आगे चल के गोपाल कृष्ण गोखले क्या बने? एक महान नेता बने। देश को स्वतंत्र कराने में उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बच्चों, अंडरलाइन दिस वर्ड स्वतंत्र। स्वतंत्र का अर्थ होता है आज़ाद।
उन्होंने क्या किया, देश को आज़ाद कराने के लिए बढ़ चढ़कर भाग लिया। सो किड्स, इस कहानी से हमने क्या सीखा? सच्चाई के मार्ग पर चलने से हमेशा सफलता प्राप्त होती है। सत्य बोलने वाला व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त करता है। अब हम बुक वर्क करेंगे। 1 नंबर पे देखिए, अध्यापक ने किस विषय का प्रश्न हल करने के लिए दिया था? बच्चों, अध्यापक ने किस विषय का प्रश्न हल करने के लिए दिया था? गणित का। नंबर 2 पे देखिए, अध्यापक को किस बात पर आश्चर्य हुआ था? गोपाल को रोता देख। नंबर 3, गोपाल ने गणित का प्रश्न किससे हल करवाया था? गोपाल ने किससे हल करवाया था? भाई से। नंबर 4, अध्यापक महोदय गोपाल की किस बात से प्रसन्न हुए? बच्चों, अध्यापक जो है गोपाल की किस बात से प्रसन्न हुए थे? सच्चाई से। क्या गोपाल सच्चा विद्यार्थी था? हाँ। नंबर 6 पे, क्या स्वतंत्रता संग्राम में गोखले ने बढ़ चढ़कर भाग लिया? हाँ। प्रश्न 1 सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। क देखिए, किस विषय की कक्षा चल रही थी? बच्चों, किस विषय की कक्षा चल रही थी? नंबर 1 अंग्रेजी, नंबर 2 हिंदी या नंबर 3 गणित? गणित की कक्षा चल रही थी, तो जहां गणित लिखा हुआ है मैं उसके आगे सही का चिन्ह लगा दूंगी। ख देखिए, कॉपी जांचने पर किसका सवाल सही निकला? 1 नंबर पे गोपाल का, 2 सभी छात्रों का, नंबर 3 किसी का भी नहीं। बच्चों, किसका सवाल, किसका कॉपी जांचने पर किसका सवाल सही निकला था? गोपाल का। तो जहां गोपाल लिखा हुआ है, मैं गोपाल का लिखा हुआ है वहां पे मैं सही का चिन्ह लगा दूंगी। ग देखिए, बालक का पूरा नाम क्या था? क गोपाल कृष्ण गोखले, नंबर 2 गोपाल सिंह या नंबर 3 गोपाल दास गोखले? तो नंबर 1 पे क्या लिखा हुआ है? गोपाल कृष्ण गोखले। उनका पूरा नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले। तो जहाँ ये लिखा हुआ है वहाँ पे मैं सही का चिन्ह लगा दूंगी। ग देखिए, बालक आगे चलकर क्या बना? 1 नंबर पे अभिनेता, नंबर 2 नेता या नंबर 3 चित्रकार? बच्चों, बालक आगे चलकर क्या बना था? नेता। तो जहाँ नेता लिखा हुआ है मैं वहाँ पे सही का चिन्ह लगा दूंगी। ण देखिए, किसको स्वतंत्र कराने में गोपाल कृष्ण गोखले ने बढ़ चढ़कर भाग लिया? अध्यापक को, विद्यार्थी को या देश को? जहाँ देश को लिखा हुआ है वहाँ पे मैं क्या करूँगी? सही का चिन्ह लगा दूंगी। प्रश्न 2 देखिए, किसने किससे कहा? क इसे घर से हल करके लाना। बच्चों, यह वाक्य किसने कहा था? इसे घर से हल करके लाना? अध्यापक ने बच्चों से। तो जहां किसने कहा, किसने कहा और किससे कहा? आप नंबर 1 पे देखिए, इसे घर से हल करके लाना। अध्यापक ने बच्चों से, तो मैं किसने कहा पे क्या लिख दूंगी? अध्यापक ने। और किससे कहा? बच्चों से। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी? बच्चों से। ख देखिए, इस प्रश्न का उत्तर मैंने नहीं मेरे भाई ने लिखा है। बच्चों, ये किसने कहा था? इस प्रश्न का उत्तर मैंने नहीं मेरे भाई ने लिखा है। ख गोपाल ने किससे कहा था? अध्यापक से। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगी? अध्यापक से। ग देखिए, एक दिन तुम अवश्य ही अपना और अपने देश का नाम ऊंचा करोगे। बच्चों, यह वाक्य किसने कहा था? अध्यापक ने गोपाल से। ग देखिए, अपनी झूठी प्रशंसा सुनकर ही मुझे दुख हो रहा है। यह किसने कहा था? गोपाल ने अध्यापक से। प्रश्न 3, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। क अध्यापक महोदय ने गोपाल की प्रशंसा की। बच्चों, क्या अध्यापक महोदय ने गोपाल की प्रशंसा की थी? हाँ। तो यह
वाक्य सही है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी? हाँ। ख देखिए, गोपाल का पूरा नाम गोपाल राय गोखले था। नहीं, गोपाल का पूरा नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले। तो यहाँ पे यह वाक्य गलत है, तो मैं यहाँ पे नहीं लिख दूंगी। ग, अध्यापक महोदय ने इतिहास का पाठ याद करने के लिए कहा था। क्या बच्चों अध्यापक महोदय ने इतिहास का पाठ याद करने के लिए कहा था? नहीं, तो यह वाक्य भी गलत है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी? नहीं। ग देखिए, अपनी झूठी प्रशंसा सुनकर बालक बहुत खुश हुआ। क्या अपनी झूठी प्रशंसा सुनकर बालक बहुत खुश हुआ था? नहीं, तो यह वाक्य गलत है, मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी? नहीं। अब हम कॉपी वर्क करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम क्या देखेंगे? नवीन शब्द। नंबर 1 हल, नंबर 2 महोदय, नंबर 3 स्वतंत्र, नंबर 4 आश्चर्य, नंबर 5 विद्यार्थी। देखिए बच्चों शब्दार्थ। नंबर 1 पे आश्चर्य, आश्चर्य का अर्थ होता है हैरानी। नंबर 2 प्रशंसा, प्रशंसा का अर्थ होता है तारीफ। नंबर 3 पे देखिए हल, हल का अर्थ होता है उत्तर। वाक्य बनाइए। प्रशंसा, बुद्धिमान व्यक्ति की हमेशा प्रशंसा होती है। नंबर 2 पे देखिए प्रसन्न, नेहा अपनी नई साइकिल देखकर बहुत प्रसन्न हुई। अब हम लिखित प्रश्न दोहराएंगे। प्रश्न 1, अध्यापक महोदय ने गोपाल की कॉपी जांचने पर क्या पाया? अध्यापक महोदय ने गोपाल की कॉपी जांचने पर पाया कि प्रश्न का उत्तर सही था। प्रश्न 2, अध्यापक महोदय ने प्रसन्न होकर गोपाल से क्या कहा? अध्यापक महोदय ने प्रसन्न होकर गोपाल से कहा कि एक दिन तुम अवश्य ही अपना और अपने देश का नाम ऊंचा करोगे। धन्यवाद।